आज के इस वीडियो में हम मेज़रमेंट लेंथ के मेज़रमेंट की कुछ टेक्निक्स जानेंगे। तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, अगर हमें लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए सबसे सिंपल मेथड जो हम यूज़ करते हैं, जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, वो मेथड है हम एक मीटर स्केल लेते हैं और जिस ऑब्जेक्ट की हमें लेंथ मेज़र करनी होती है उसको हम मेज़र कर लेते हैं। आपने स्केल ली और सपोज इस मार्कर की आपको लेंथ मेज़र करनी है, आपने स्केल ली, इसके वन एंड पे रखा, सेकंड एंड पे रखा और मेज़र कर ली इसकी डिस्टेंस कितनी है या इसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे जो इजी और जो सबसे बेसिक मेथड है डायरेक्ट मेज़रमेंट का, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ का जो डायरेक्ट मेथड है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहला मेथड है हम सिंपल मीटर स्केल यूज़ करते हैं। तो मीटर स्केल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। तो मीटर स्केल का यूज़ हम जो है वो क्या इसकी बेसिक एक रेंज है, वहाँ तक हम मीटर स्केल आसानी से लगा सकते हैं। तो मीटर स्केल का बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻² मीटर, यानी दिस इज़ द रेंज विच इज़ 1 मिलीमीटर टू 100 मीटर के बीच आप आसानी से मीटर स्केल यूज़ कर सकते हैं। अब बनाने को तो आप कितनी बड़ी बना सकें, पर ये बेसिक एक रेंज है। इन जनरल आपको इतनी बड़ी स्केल मिल सकती है जिससे आप मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब अगर मीटर स्केल के अलावा अब इस रेंज से बाहर जाना है, ज़रूरी थोड़ा है कि आपको 1 मिलीमीटर और 100 मीटर के बीच की ही चीज़ें मिलें। अब आपको इससे ज़्यादा की चीज़ मिल रही है, इससे और कम की चीज़ मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपको एक वायर दे दिया जाए और कहा जाए उस वायर की आपको रेडियस या डायमीटर निकालना है, तो उसके लिए कुछ और टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। एक अनदर आप यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट दैट वी कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से भी हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं। इससे भी स्मॉल यानी 10⁻³ मीटर से भी नीचे अगर आपको जाना हो तो आप यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें आप 10⁻⁴ की एक्यूरेसी मीटर तक आप एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ का। तो ये कितना हो गया, ये हो गया तकरीबन 0.1 मिलीमीटर ऑब्जेक्ट की आपको अगर मेज़र करनी है लेंथ। तो बेसिकली इसका यूज़ हम डायमीटर निकालने के लिए करते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है वायर वगैरह के लिए। और अगर इससे भी आपको स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करना हो लेंथ को, तो उसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट है दैट वी कॉल्ड स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। इसका यूज़ करके हम जो है वो 10⁻⁵ मीटर तक, और हम कह सकते हैं कि 0.01 मिलीमीटर तक हम एक्यूरेटली मेज़र कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत पतले वायर दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि आपको इसका डायमीटर निकालना है, तो आप इसका यूज़ करेंगे स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। इससे आप 10⁵ मीटर तक एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ मेथड हैं, ये डायरेक्ट मेथड हैं जिसके से आप लेंथ मेज़र कर सकते हैं। कहाँ तक इसका रेंज है, तकरीबन 0.01 मिलीमीटर और 10⁻⁵ से लेके आप 100 मीटर के रेंज में ये डायरेक्ट मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप, ये तो कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि इससे ज़्यादा अगर आपको 100 मीटर से ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए आप बार बार उतना बड़ा मीटर स्केल बनाएं। ये कोई बहुत स्टैंडर्ड या अच्छा तरीका नहीं है। ओके, तो इसके लिए कुछ बेटर तरीका है। जब हमारे पास मैथमेटिक्स है तो उससे हम मैथमेटिक्स का यूज़ करके कुछ बढ़िया एक फार्मूला बना लें जिससे हम आसानी से मेज़र कर सकें। एक ही जगह पे खड़े होकर कितना भी दूर हाइट डिस्टेंस है उससे हम आसानी से मेज़र कर सकें। तो उसके क्या मेथड्स हैं जिसको हम इनडायरेक्ट मेथड्स हैं बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली हम अब जा रहे हैं 100 मीटर के ऊपर, ठीक है, 100 मीटर से अबव या 100 मीटर की रेंज में हो, बिना डायरेक्टली हम उसको बाय यूजिंग अवर सम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो दे आर सम इनडायरेक्ट मेथड्स। तो आगे जानेंगे इनडायरेक्ट मेथड क्या है लेंथ मेजरमेंट के। तो ये तो थे डायरेक्ट मेथड, 3 हमने डिस्कस किए। कौन कौन से, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और
स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ये सब आपके स्कूलों में कराया जाएगा। अगर आप इसको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स आपको मिलेंगे, जिससे आपको लेंथ मेज़र करने का सिखाया जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में अब जानेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स, तो इनडायरेक्ट मेथड्स में पहला जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है, पहला मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्राई एंगुलेशन मेथड। ट्राइंगुलेशन मेथड, तो ट्राइंगुलेशन मेथड क्या है कि बेसिकली एक ट्राइंगल के फॉर्म में आपको ये कोई बनाएंगे, आप नाम से ही पता चल रहा है। तो ट्राइंगुलेशन मेथड भी दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी हाइट एक्सेसिबल है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी हाइट हम जो है वो एक्सेसिबल है, हम उनको जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री है आपके सामने, एक ट्री है, ट्री का जो हाइट है वो कुछ हाइट है h, है ना, और ये इसको हम एक्सेसिबल हाइट है हमारी, इसको एक्सेसिबल वे में इसको डिफाइन करेंगे हम। तो ट्राइंगुलेशन मेथड एक तो है एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री और टावर, और टावर, आपके सामने एक टावर है या पेड़ है, आपको उसकी हाइट मेजर करनी है, तो हम ये इस तरीके से मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, मान लीजिए आपके सामने ये ट्री है, ठीक है, इसकी आपको हाइट मेजर करनी है। तो आप इस ट्री से आपने चलना स्टार्ट किया, क्योंकि ये एक्सेसिबल है, आप इससे ये डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हैं। ये डिस्टेंस आपने x पता कर ली, आप यहाँ से स्टार्ट किए चलना और यहाँ तक आए एक डिस्टेंस तक, ठीक है। अब यहाँ से h भी पता है आपको, x भी पता है, h भी पता है, x भी पता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेसिबल है, आपके पास में पेड़ है, आप गए और अपनी डिस्टेंस मेज़र कर ली। अब इससे यहाँ पे आपने इसका जो एंगल रखा थीटा, यहाँ से आपने इस पेड़ के टॉप का लुक लिया, बॉटम पे लुक लिया, फिर टॉप का लुक लिया। बेसिकली इसके लिए भी एक डिवाइस आता है, इसको सेक्सटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सटेंट। इसका यूज़ करते हैं बेसिकली इस तरीके का एंगल निकालने के लिए। तो ये एंगल आप थीटा आप इसका मेज़र कर सकते हैं। अब क्या क्या हमें नहीं पता है, हमें बेसिकली x पता है, x हमें पता है, पर h नहीं पता। सॉरी, मैंने पहले बोल दिया h पता है, पर h हमें नहीं पता है। h हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बना सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज अवर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? h, बेस है हमारा x। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम h मेज़र कर सकते हैं। h हमारा क्या आ गया? h इज इक्वल्स टू x tan थीटा। ओके, तो देखें यहाँ पे थीटा हमें नोन है, क्योंकि ये हमने अपने जो इंस्ट्रूमेंट है टेक्सटेंट से ऐसे रखा, फिर ऐसे किया, तो ये थीटा हमें नोन है। और h अननोन है, h निकालना है। और x भी हमें नोन है, क्योंकि हम उस पेड़ से या टावर से कुछ मीटर चल के आए आगे की ओर, या 50 या जो भी मीटर आपने कंसीडर किया, उस डिस्टेंस के साथ आपने ये थीटा भी हमें पता है और h आपको निकालना था। तो h निकालने का ये मेथड है जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड, और जो कि है एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट, ट्री और टावर फॉर एग्जांपल, इनके लिए। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं है, जो कि आपसे काफ़ी दूर हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आपके सामने कोई माउंटेन है और उस माउंटेन का आपको हाइट निकालना है, मेज़र करना है। तो उसके लिए आप क्या मेथड यूज़ करेंगे? या ये भी, अगर यहाँ पे भी आप ट्री या टावर के निकालने की जा रहे हैं और आपको ये डिस्टेंस नहीं पता, x अननोन है, h भी अननोन है, x भी अननोन है, यहाँ पे सिर्फ h अननोन है, x नोन था, तो उसके लिए आपने सिंपल ही मेथड यूज़ कर लिया। पर वहीं पे अगर h भी अननोन है, x भी अननोन है, आपको उस ट्री की या माउंटेन की डिस्टेंस नहीं पता है, आपसे ही कितना दूर है, तो ये बेसिकली नॉट एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट हो गए हमारे लिए। हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, हमें उसकी डिस्टेंस नहीं पता। तो उसके लिए सेम मेथड है, पर ट्रिग्नोमेट्री की जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है। तो देखें, अब जरा आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसी का मेथड ट्रायंगुलेशन मेथड ही है, पर वो उन ऑब्जेक्ट के लिए जिनको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो लिख लें, विच इज नॉन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। नॉन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट सच एज माउंटेन,
या ट्रियो टावर भी हो सकते हैं, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कोई माउंटेन आपके सामने है, उसका आपको हाइट मेजर करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालें। तो मान लीजिए ये आपके साइड में माउंटेन है अगेन, अब इसका हाइट है, फिर से h ले लेते हैं, ये हमें निकालना है, ये अननोन है, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है वो कहीं यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे आप हैं यहाँ पे, अब यहाँ से आप इसको मेज़र करना चाहते हैं, ठीक है, इसकी हाइट को। और ये जो डिस्टेंस है आपकी इस बार, जो कि इसमें आपने x ली थी, ये इस बार अननोन है। पिछली बार ये नोन थी, पर इस बार ये अननोन है। ओके, तो वापस से हम अपना सेक्सटेंट लेंगे और इसको बेसिकली हम इसका एंगल निकालेंगे, इसके टॉप से बॉटम का, यहाँ से खड़े हैं और इसके टॉप के का एंगल कंसीडर निकाला हमने। तो ये एंगल मान लीजिए हमने निकाला इस बार θ1, ठीक है, इस बार हमने निकाला θ1। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। इस बार हम tan नहीं लेंगे, इस बार हम कॉट लेंगे। क्या लेंगे? कॉट ऑफ θ1। तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट इज योर बेसिकली बेस अपॉन योर परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा यहाँ पे x डिवाइड बाई h, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस पीछे की ओर चलेंगे, कुछ डिस्टेंस हम चले पीछे की ओर चल सकते हैं, और ये डिस्टेंस हो गई हमारी स्मॉल d। अब ये डिस्टेंस हमें नोन है, ठीक है। हम मालिक खड़े थे, पीछे कुछ चले 20 मीटर या 30 मीटर या कुछ भी चले, या 50 मीटर आपने डिस्टेंस कवर की, और उस डिस्टेंस पे अब आप यहाँ पे खड़े होके आपने फिर से इस माउंटेन का मेज़र किया, जो है वो एंगल कितना है, ये एंगल आपने फिर से मेज़र किया, इसका ये एंगल मेज़र किया, इस एंगल को आपने दिया θ2, ठीक है, θ2 ध्यान देंगे। तो इस बार हमारा ये जो बेस है ये कितना हुआ, x नोन है पर d नोन है। फिर से cot θ2 निकाला आपने यहाँ पे, cot ऑफ θ2। तो इस बार ये d के साथ क्या ऐड हो जाएगा, x ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x प्लस d डिवाइड बाई h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 to 1। दो में से एक को घटा दें, या सिंपली आप कह सकते हैं 2 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। तो देखते हैं cot ऑफ θ2 माइनस cot ऑफ θ1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देखिए अब हमारा ये करने का रीजन क्या है, हम चाहते हैं कि d हमारा नोन है, x को हमें हटाना है। दो वेरिएबल को लेके हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। θ1 θ2 तो हमारे नोन है, ये भी पता है हमें, ये भी पता है, d भी पता है, x और h दो अननोन है। पर x की तो हमें जरूरत है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ही है कि हमें उस माउंटेन की हाइट निकालनी है। पर x जो है वो अननोन है, और इसका हमारे निकालने का हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। x को हम हटाना चाहते हैं। x हटाने के लिए, या h निकाल लेंगे तो बाद में x भी निकाला जा सकता है, पर अभी हम x को हटा रहे हैं। तो x को कैसे हटाएं, तो cot θ2 माइनस cot θ1। cot θ2 है हमारा x प्लस डी बाई एच माइनस, पहली इक्वेशन है ये x बाई एच। तो देखें यहाँ पे ये बन गया आपका x प्लस डी माइनस एक्स डिवाइड बाई एच, x से x कट गया। तो फाइनल जो आपका इक्वेशन बना वो क्या बना, cot θ2 माइनस cot θ1 इज इक्वल टू डी बाई एच। ओके, तो यहां से डी बाई एच। अब यहां से आप h निकाल लीजिए, h यहां से निकाल सकते हैं। क्या बनेगा h, ये बनेगा h इक्वल टू डी अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। ये बन गया हमारा फार्मूला। क्या फार्मूला बना, डी एच इज इक्वल टू डी अपॉन cot θ2 माइनस cot θ1। तो हमारा जो हाइट है वो किसके फॉर्म में आ गया, माउंटेन की जो हाइट थी वो d और θ1 θ2 के फॉर्म में आ गई। d हमें पता है, θ1 हमें पता है, θ2 हमें
पता है। तो ये जो मेथड है बड़ा ही अच्छा मेथड है। सेक्सटेंट का यूज़ करके हम बेसिकली लार्ज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की हम हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड थे हमारे जो कि हमने स्टडी किए हाइट निकालने के लिए या लेंथ मेजरमेंट के लिए हमारे ये काम में आते हैं। तो इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ लेंथ में एक और मेथड है। अगर हमारे लिए काफ़ी लार्ज डिस्टेंस जो कि अर्थ के बाहर के ऑब्जेक्ट हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सच एज मून और सन और कोई स्टार का बेसिकली अगर हमको यहाँ से डिस्टेंस निकालनी हो, वो हमसे कितना दूर है या उस स्टार और उस प्लैनेट का कितना एंगुलर डायमीटर है, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, पैरेलैक्स मेथड जो है वो उसका यूज़ करते हैं बेसिकली। तो उसका डिस्कशन हम इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड अपनी क्वेरीज और कमेंट जरूर बताएं। थैंक यू।